career guidance. Okay, a career guidance. I just want to know the difference between guidance and counseling. I'm giving you 1 minute for thinking this thing that guidance or counseling में क्या difference है? And why career guidance is important? Each one of the questions. Guidance and counseling. ये guidance. You can see in front of you. आपके पास कोई आया? और आपने उसमें गाइडेंस तो असिस्टेंस गाइडेंस सपोर्ट हेल्प दैट्स इट जो सिर्फ इतना कर रहा है आपके बारे में कुछ नहीं जानता जो आप करते हो बच्चों ठीक है यहाँ बेटा विदाउट अ क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन ठीक है नेक्स्ट टाइम दैट्स इट तो क्या है कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है हमें मालूम नहीं है इतना कुछ ठीक है लेकिन हम उसको क्या करें गाइड कर रहे हैं नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्सेप्ट This is counseling. Counseling is now the topic is today's topic that is career guidance. Okay, a career guidance. I just want to know the difference between guidance and counseling. Anybody? I am giving you 1 minute for thinking this thing that guidance और counseling में क्या difference है? And why the career guidance is important? ये छोड़ दो question. Guidance and counseling. ये बताइए क्या difference है? Guidance. You can see in front of you. Help. आपके पास कोई आया ठीक है और आपने उसको हेल्प कर दी फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आपके फ्रेंड आपके पास कोई आया ठीक है मैं आपके साथ बस हेल्प एडवाइस इस चीज़ से करना है आपको इससे नहीं करना है ना सजेशंस गाइड किया है फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कूल जाने के लिए नेट पे है मैंने स्टिल आई आस्क कि वो है ना कहाँ पर है तो मेरे को हेल्प इंडिया यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मुझे लेफ्ट जाने की राइट टू दैट इज कहीं ना कहीं गाइडेंस ये दैट इज गाइडेंस तो असिस्टेंस गाइडेंस सपोर्ट हेल्प दैट्स इट जो सिर्फ इतना कर रहा है आपके बारे में कुछ नहीं जानता जो आप करते हो बच्चों ठीक है यहाँ बेटा विदाउट अ क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन दिए ठीक है नेक्स्ट टाइम डू लाइक दिस दैट्स इट तो क्या है ये कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है हमें मालूम नहीं है इतना कुछ ठीक है लेकिन हम उसको क्या करें गाइड कर रहे हैं नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्सेप्ट दिस इज काउंसलिंग काउंसलिंग इज नॉन जजमेंटल मेरा इंटरेस्ट है साइंस में ठीक है गाइड करता हूँ जो मेडिकल है मेडिकल या किसी एग्जाम में करते हैं या फिर गाइड करना यही काउंसलिंग आप इसी फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हो कि आपकी तकलीफ आपकी कैसे पता लगेगा फर्स्ट पोर्टफोलियो हम बताते हैं पोर्टफोलियो फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास में देते हैं सेकंड क्लास वाले टीचर करते हैं वो पोर्टफोलियो किससे हेल्प करता है काउंसलिंग करने में हेल्प करता है उस बच्चे का ना आर्ट में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है वो साइंस में ज़्यादा करेगा सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए या पेरेंट्स को हैप्पी करने के लिए हियर द टीचर वर्क इज देयर दैट व्हाट इज द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं मैं फैशन डिज़ाइन में बड़ा इंटरेस्ट है तो ओके इंस्टीट्यूशन है आप फाइन आर्ट लीजिए आप ये लीजिए आप उनको बता सकते हैं ऐसा कोई काम ज़्यादा नहीं है पहले ज़्यादा आर्ट का बच्चा है कई स्कूल आर्ट के लिए रखते थे लेकिन आर्ट्स है नहीं अभी भी ऐसा कई स्कूल में आर्ट है और साइंस में बच्चा है हमारे टाइम में कभी लड़की ने साइंस लिया है ना शादी तो पक्का हो जाएगी कुछ और बने ना मतलब शादी के लिए जो बस BSc कर लो अब क्या है करियर बनाना तो हमारे पास कितने सारे आप कितने करियर जानते हो अगर आप सोचोगे क्या आप 50 करियर बता सकते हो अपने माइंड में अभी लग रहा है किससे पूछो हम खुद भी नहीं जानते कि किचन में सारे करियर्स और अपॉर्चुनिटीज भी हैं
करके कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? इंडिया में तो कुछ रखा ही नहीं ना जी, बहुत ट्रैफिक है, बहुत पॉपुलेशन है, कहाँ जाएंगे? वो पैसा भी तो नहीं है, पैसा चाहिए। इतना पैसा कमाओगे तो भी खर्च। नाउ द टॉपिक इज टुडेज टॉपिक दैट इज करियर गाइडेंस। ओके, अब करियर गाइडेंस, आई जस्ट वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एनीबॉडी? आई एम गिविंग यू 1 minute for thinking this thing that गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है? When why the career guidance is important? ये छोड़ दो क्वेश्चन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये बताइए क्या डिफरेंस है? गाइडेंस यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, हेल्प, आपके पास कोई आया, ठीक है, और आपने उसको हेल्प कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैं मिलती हूँ आपके फ्रेंड, आपके पास कोई आया, ठीक है, मैं आपके साथ बस हेल्प एडवाइस इस तरीके से करना है आपको, इससे नहीं करना है ना, सजेशंस गाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कूल जाने के लिए नेट पे है, मैंने आया कि वो है ना हमारा, तो मेरे को हेल्प इंडिया यहाँ पर किसी का लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, मुझे लेफ्ट जाने की राइट टू दैट इज कहीं ना कहीं मैंने गाइडेंस दी है, ये दैट इज गाइडेंस। तो असिस्टेंस, गाइडेंस, सपोर्ट, हेल्प, दैट्स इट। जो सिर्फ इतना कर रहा है, आपके बारे में कुछ नहीं जानता, जो आप करते हो बच्चों को, ठीक है, कि हाँ बेटा विदाउट ए क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन दिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम डू लाइक दिस, दैट्स इट। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है, हमें मालूम नहीं है इतना कुछ, ठीक है, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द काउंसलिंग। दिस इज काउंसलिंग। काउंसलिंग इज नॉन जजमेंटल। मेरा इंटरेस्ट है साइंस में, ओके, गाइड करता हूँ जो मेडिकल है, मेडिकल किसी जॉब में करते हैं, ये जगह नहीं करते हैं, या फिर गाइड करना यही काउंसलिंग है ना। आप दूसरे फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपकी तो ये टॉपिक कैसे पता लगेगा? एक फर्स्ट पोर्टफोलियो आप बनाते हैं, पोर्टफोलियो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में देते हैं, सेकंड क्लास वाले टीचर करते हैं, वो पोर्टफोलियो किस में हेल्प करता है? काउंसलिंग करने में हेल्प करता है। उस बच्चे का ना आर्ट में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है, वो साइंस में ज़्यादा करेगा क्या? सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए या पेरेंट्स को हैप्पी करने के लिए? हियर द टीचर वर्क इज देयर दैट व्हाट इज द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं फैशन डिजाइन में बड़ा इंटरेस्ट है, तो ओके इंस्टीट्यूशन है, आप फाइन आर्ट लीजिए, आप ये लीजिए, आप उनको बता सकते हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं है। पहले ज़्यादा आर्ट का बच्चा है, कई स्कूल आर्ट भी नहीं रखते थे, ये आर्ट्स है नहीं, अभी भी ऐसा कई स्कूल में आर्ट्स है और साइंस में बच्चा है। हमारे टाइम में अगर लड़की ने साइंस लिया है ना, शादी तो पक्का हो जाएगी, कुछ और बने ना, मतलब शादी के लिए जो बस BSc कर लो। अब क्या है, करियर बनाना। तो हमारे पास कितने सारे, आप कितने करियर जानते हो? अगर आप सोचोगे क्या आप 50 करियर बता सकते हो अपने माइंड में? अभी अगर मैं किससे पूछूँ, हम खुद भी नहीं जानते कि कितने सारे करियर्स और अपॉर्चुनिटीज़ दिए और कहाँ से होगा, क्या होगा। आपको सिर्फ ये पता है आजकल 12th करके कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? इंडिया में तो कुछ रखा ही नहीं ना जी, बहुत ट्रैफिक है, बहुत पॉपुलेशन है, कहाँ जाएंगे? वो पैसा भी तो नहीं है, पैसा चाहिए। इतना पैसा कमाओगे तो भी खर्च। नाउ द टॉपिक इज टुडेज टॉपिक दैट इज करियर गाइडेंस। ओके, अब करियर गाइडेंस, आई जस्ट वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एनीबॉडी? आई एम गिविंग यू 1 minute for thinking this thing that गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है? When why the career guidance is important? ये छोड़ दो क्वेश्चन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये बताइए क्या डिफरेंस है? गाइडेंस यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, हेल्प, आपके पास कोई आया, ठीक है, और आपने उसको हेल्प कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैं मिलती हूँ आपके फ्रेंड, आपके पास कोई आया, ठीक है, मैं आपके साथ बस हेल्प एडवाइस इस तरीके से करना है आपको, इससे नहीं करना है ना, सजेशंस गाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कूल जाने के लिए नेट पे है, मैंने आया कि वो है ना हमारा, तो मेरे को हेल्प इंडिया यहाँ पर किसी का लेफ्ट टू राइट, मुझे लेफ्ट जाने की राइट टू दैट इज कहीं ना कहीं मैंने गाइडेंस दी है, ये दैट इज गाइडेंस। तो असिस्टेंस, गाइडेंस, सपोर्ट, हेल्प, दैट्स इट। जो सिर्फ इतना कर रहा है, आपके बारे में कुछ नहीं जानता, जो आप करते हो बच्चों को, ठीक है, कि हाँ बेटा विदाउट ए क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन दिए,
ठीक है, नेक्स्ट टाइम डू लाइक दिस, दैट्स इट। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं, हमें मालूम नहीं है इतना कुछ, ठीक है, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द काउंसलिंग। दिस इज काउंसलिंग। काउंसलिंग इज नॉन जजमेंटल। मेरा इंटरेस्ट है साइंस में, ठीक है, गाइड करता हूँ जो मेडिकल है, मेडिकल असिस्टेंट जॉब अपनी करोगे की जगह नहीं करोगे, या फिर गाइड करना यही काउंसलिंग है ना। आप दूसरे फील्ड में भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपकी तो ये जॉब है, कैसे पता लगेगा। एक फर्स्ट पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, पोर्टफोलियो फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास को देते हैं, सेकंड क्लास वाले टीचर करते हैं, वो पोर्टफोलियो किससे हेल्प करता है, काउंसलिंग करने में हेल्प करता है। उस बच्चे का ना आर्ट में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है, वो साइंस में ज़्यादा करेगा नहीं, सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए या पेरेंट्स को हैप्पी करने के लिए। हियर द टीचर वर्क इज देयर दैट व्हाट इज द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं फैशन डिजाइनर में बड़ा इंटरेस्ट है, तो ओके इंस्टीट्यूशन है, आप फाइन आर्ट लीजिए, आप ये लीजिए, आप उनको बता सकते हैं, ऐसा कोई काम ज़्यादा नहीं है। पहले ज़्यादा आर्ट का बच्चा है, कई स्कूल आर्ट के नहीं रखते थे, लेकिन आर्ट्स है नहीं, अभी भी ऐसा कई स्कूल से आर्ट है। और साइंस में बच्चा है, हमारे टाइम में कभी लड़की ने साइंस लिया है ना, शादी तो पक्का हो जाएगी, कुछ और बने ना, मतलब शादी के लिए जब बस BSc कर लो, अब क्या है, करियर बनाना है। तो हमारे पास कितने सारे, आप कितने करियर जानते हो, अगर आप सोचोगे क्या आप 50 करियर्स बता सकते हो अपने माइंड में, अभी लग रहा है किससे पूछो, हम खुद भी नहीं जानते कि कितने सारे करियर्स और अपॉर्चुनिटीज दिए और कहाँ से होगा क्या होगा। आपको सिर्फ ये पता है आजकल 12th करके कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, इंडिया में तो कुछ रखा ही नहीं ना जी, बहुत ट्रैफिक है, बहुत पॉपुलेशन है, कहाँ जाएंगे, वो पैसा भी तो नहीं है, पैसा चाहिए, इतना पैसा कमाओगे तो भी खर्च। नाउ द टॉपिक इज टुडेज टॉपिक दैट इज करियर गाइडेंस। ओके, अब करियर गाइडेंस, आई जस्ट वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एनीबॉडी, आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर थिंकिंग दिस थिंग दैट गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है, व्हेन व्हाई द करियर गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। ये छोड़ दो क्वेश्चन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये बताइए क्या डिफरेंस है। गाइडेंस यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, हेल्प, आपके पास कोई आया, ठीक है, और आपने उसको हेल्प कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके फ्रेंड एडवाइस इस चीज़ से करना है, आपको इससे नहीं करना है ना, सजेशंस गाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कूल जाने के लिए नेट पे है, स्टिल आई आस्क कि वो है ना हमारा, तो मेरे को हेल्प किया यहाँ से करना है, मैं लेफ्ट टू राइट, मुझे लेफ्ट जाने की राइट में क्लियर किया, दैट इज कहीं ना कहीं गाइडेंस के लिए, ये दैट इज गाइडेंस। तो असिस्टेंस, गाइडेंस, सपोर्ट, हेल्प, दैट्स इट। जो सिर्फ इतना कर रहा है, आपके बारे में कुछ नहीं जानता, जो आप करते हो बच्चों को, ठीक है, कि हाँ बेटा ये डाउट है क्वेश्चन का, इसका सॉल्यूशन दिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम डू लाइक दिस, दैट्स इट। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं, हमें मालूम नहीं है इतना कुछ, ठीक है, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द काउंसलिंग। दिस इज काउंसलिंग। काउंसलिंग इज नॉन जजमेंटल। मेरा इंटरेस्ट है साइंस में, ठीक है, गाइड करता हूँ जो मेडिकल है, मेडिकल असिस्टेंट जॉब अपनी करोगे की जगह नहीं करोगे, या फिर गाइड करना यही काउंसलिंग है ना। आप दूसरे फील्ड में भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपकी तो ये जॉब है, कैसे पता लगेगा। एक फर्स्ट पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, पोर्टफोलियो फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास को देते हैं, सेकंड क्लास वाले टीचर करते हैं, वो पोर्टफोलियो किससे हेल्प करता है, काउंसलिंग करने में हेल्प करता है। उस बच्चे का ना आर्ट में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है, वो साइंस में ज़्यादा करेगा नहीं, सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए या पेरेंट्स को हैप्पी करने के लिए। हियर द टीचर वर्क इज देयर दैट व्हाट इज द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं फैशन डिजाइनर में बड़ा इंटरेस्ट है, तो ओके इंस्टीट्यूशन है, आप फाइन आर्ट लीजिए, आप ये लीजिए, आप उनको बता सकते हैं, ऐसा कोई काम ज़्यादा नहीं है। पहले ज़्यादा आर्ट का बच्चा है, कई स्कूल आर्ट के नहीं रखते थे, लेकिन आर्ट्स है नहीं, अभी भी ऐसा कई स्कूल से आर्ट है। और साइंस में बच्चा है, हमारे टाइम में कभी लड़की ने साइंस लिया है ना, शादी तो पक्का हो जाएगी, कुछ और बने ना, मतलब शादी के लिए जब बस BSc कर लो, अब क्या है, करियर बनाना है। तो हमारे पास कितने सारे, आप कितने करियर्स जानते हो, अगर आप सोचोगे क्या आप 50 करियर्स बता सकते हो अपने माइंड में, अभी लग रहा है किससे पूछो, हम खुद भी नहीं जानते कि कितने सारे करियर्स और अपॉर्चुनिटीज दिए
और कहाँ से होगा, क्या होगा, आपको सिर्फ ये पता है आजकल 12th करके कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, इंडिया में तो कुछ रखा ही नहीं ना जी, बहुत ट्रैफिक है, बहुत पॉपुलेशन है, कहाँ जाएंगे, और पैसा भी तो नहीं है, पैसा चाहिए, इतना पैसा कमाओगे तो भी खर्च। नाउ द टॉपिक इज टुडेज टॉपिक दैट इज करियर गाइडेंस। ओके, अब करियर गाइडेंस, आई जस्ट वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एनीबॉडी, आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर थिंकिंग दिस थिंग दैट गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है, व्हेन व्हाई द करियर गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट, ये छोड़ दो क्वेश्चन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये बताइए क्या डिफरेंस है। गाइडेंस यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, हेल्प, आपके पास कोई आया, ठीक है, और आपने उसको हेल्प करी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके फ्रेंड एडवाइस इस चीज़ से करना है आपको, इससे नहीं करना है ना, सजेशंस गाइड किया है, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कूल जाने के लिए नेट पे है, मैंने आपको आया कि वो है ना कहाँ पर है, तो मेरे को हेल्प ईमेल यहाँ से करना है, लेफ्ट की राइट, क्योंकि लेफ्ट जाने की राइट होती है, दैट इज कहीं ना कहीं गाइडेंस, ये दैट इज गाइडेंस। तो असिस्टेंस, गाइडेंस, सपोर्ट, हेल्प, दैट्स इट, जो सिर्फ इतना कर रहा है, आपके बारे में कुछ नहीं जानता, जो आप करते हो बच्चों को, ठीक है, कि हाँ बेटा विदाउट ए क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन दिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम डू लाइक दिस, दैट्स इट। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं, हमें मालूम नहीं है इतना कुछ, ठीक है, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द काउंसलिंग। दिस इज काउंसलिंग, काउंसलिंग इज नॉन जजमेंटल। मेरा इंटरेस्ट है साइंस में, ठीक है, गाइड करता हूँ दूर मेडिकल है, मेडिकल आप किसी भी जगह पे करोगे, क्या तो गाइड करना यही काउंसलिंग है ना। आप दूसरे फील्ड में भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपके तो ये टॉपिक कैसे पता लगेगा, एक फर्स्ट पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, पोर्टफोलियो फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में देते हैं, सेकंड क्लास वाले टीचर करते हैं, वो पोर्टफोलियो किस तरह हेल्प करता है, काउंसलिंग करने में हेल्प करता है। उस बच्चे का ना आर्ट में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है, वो साइंस में ज़्यादा करेगा क्या, सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए या पेरेंट्स को हैप्पी करने के लिए। हियर द टीचर वर्क इज देयर दैट व्हाट इज द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं फैशन डिज़ाइन में बड़ा इंटरेस्ट है, तो ओके इंस्टीट्यूशन है, आप फाइन आर्ट लीजिए, आप ये लीजिए, आप उनको बता सकते हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं है। पहले ज़्यादा आर्ट का बच्चा है, कई स्कूल आर्ट के नहीं रखते थे, लेकिन आर्ट्स है नहीं, अभी भी ऐसा कई स्कूल से आर्ट है, और साइंस में बच्चा है। हमारे टाइम में पहले लड़की ने साइंस लिया है ना, शादी तो पक्का हो जाएगी, कुछ और बने ना, मतलब शादी के लिए जो बस BSc कर लो, अब क्या है करियर बनाना। तो हमारे पास कितने सारे, आप कितने करियर जानते हो, अगर आप सोचोगे क्या आप 50 करियर बता सकते हो अपने माइंड में, अभी लग रहा है किससे पूछो, हम खुद भी नहीं जानते कि कितने सारे करियर्स और अपॉर्चुनिटीज दिया, और कहाँ से होगा, क्या होगा, आपको सिर्फ ये पता है आजकल 12th करके कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, इंडिया में तो कुछ रखा ही नहीं ना जी,